धान कटोरा कैथे जेला अन्नपूर्णा के थातीला ओ घेरी बेरी बंदत हूँ मैं छत्तीसगढ़ के माटीला ओ घेरी बेरी बंदत हूँ मैं छत्तीसगढ़ के माटीला। कार्यक्रम के दिखैया जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला महेंद्र साहू के जय जोहार राम राम। संगी हो आप सब जानत हो छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा के नाम लेके और यह पूरा जगत में विख्यात घलो है धान उत्पादन के नाम से। फिर यह तक सामाजिक वानिकी और उद्यान की फसल के बात करबो तो ये फसल घलो डहर हमारे किसान भाई मन आज आगू बढ़े हैं। आज हम आप मन ला मुनगा के वैज्ञानिक खेती के बारे में बढ़िया जानकारी दिखाबो, लेकिन सबले पहली आप मन ला दिखात हन ये खास खबर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसमें उनकी मंशा है कि गांव के प्रत्येक किसानों को जो कृषि करते हैं उन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंतर्गत आपके खेतों के मिट्टी की जांच करके उसमें जो पोषक तत्व जो पौधों को ज़रूरत होता है उसकी मात्रा उस मृदा स्वास्थ्य कार्ड में बताई जाती है। चूँकि आप सभी को मालूम है कि फसलों के लिए पोषक तत्व जो आप खाद के रूप में देते हैं उसकी महत्ता कितनी है, तो उसकी मात्रा अगर आपको पता होगी तो ही आप बैलेंस खाद बैलेंस डाइट जैसे हम लोग संतुलित भोजन लेते हैं उस तरह आप खादों का प्रयोग अपने खेतों में फसलों के लिए करेंगे तो आपकी कॉस्ट जो है खेती की जो लागत है वो कम होगी। और आप सबसे बड़ी बात यह है भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वो बनी रहेगी। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गाँव गाँव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है
कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। संदेश के बाद स्वागत करथन कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखिया जम्मू किसान भाई बहनी मन के संगी हो। मुनगा के जहाँ तक बात करो पारंपरिक खेती तहिए समय ले हमारे किसान भाई मन करता है। बारी है, कोला है, खेत के पार है, एमा हमारे किसान भाई मन आसानी से कर सकते है। अगर वैज्ञानिक ढंग लेकर खेती करे जाए तो मुनगा खलो है रोजगार के बढ़िया रद्दा। गाँव में रह के हमारे पढ़े लिखे संगवारी है, अनपढ़ संगवारी है, मेहनत कर संगवारी है लदे है। बच्चन सिंह ठाकुर घलो मन भरारी विकासखंड तखतपुर में बहुत अच्छा ढंग ले मुनगा की खेती करे है। उखर अनुभवला आप तक पहुँचाथन। भैया राम राम। राम राम। आपके हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। तेकर बाद जानना चाहो बचन भैया कतेकन भैया में आप मन मुनगा की खेती करे हो? 5 एकड़। अच्छा हाँ। ये मुनगा की खेती करे बा प्रमुख रूप ले बात आती कि कौन किस्म के खेत बा तैयारी करी, कैसे माटी होना चाहिए, थोड़ा विस्तार ले फोर के बताओ। ऐसे है कि मुनगा की खेती करे बर कोई खास किस्म के जमीन के दरकार नहीं पड़े। कोई भी जमीन है, पथर्रा है या मुरूमी है या हाट जमीन जैसे भाटा भूया है, भर्री है, वैसन जमीन में बिल्कुल आप मुनगा खेती लगा सकता है। ये है कि वैज्ञानिक पद्धति के लगाए के सिस्टम अभी आगे है। तो मैं कहा है कि आप मन एक मादा बना लो। अच्छा। 5 फुट के दायरा में 2 फुट के मादा। अच्छा। 5-5 फुट के लाइन बना दिस। हाँ। मादा और दोनों के जो दायरा रहते उमा। अच्छा। और 5-5 फीट के दूरी में उमा मुनगा के पेड़ लगा दिया जाए। तो मुनगा के पेड़ लगाए के पहले मुनगा के बीज ला ओला पहले आप थरहा देला। अच्छा। ओकर से का फायदा होता है? जैसे अपन 100 ठिन बीज लगाए तो 100 ठिन जागिस कि नहीं जागिस। हाँ हाँ। 90 ठिन जागिस कि 80 ठिन जागिस। हाँ। तो उमा लगाए के बाद में का होता है, जब अपन गड्ढा में लगाथन मुनगा में तो उमा सक्से माने मरे के चांस कम रहते भाई। जो जी जाते तेने लगाना है नहीं। तो इस हिसाब से का है ना, तो 5 फुट के भाई 5 फुट के गड्ढा में हम मुनगा की खेती कर सकते हैं। अच्छा। वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से आजकल देखा थे तो आप मन की ड्रिप लगे हुए है। ठीक है, तो ड्रिप लगे है ओकर से आप 12 महीना एकर खेती कर सकते हो। और हम जो मुनगा लगाए तो 12 मसी मुनगा है। ये मुश्किल से 6 महीना से 8 महीना में एकर फलत आए शुरू हो जाते हैं। बाजार में भी एकर कीमत अच्छा है और 12 महीना ये फल देते। जिसे आप मन मुनगा के नर्सरी के बात कहे हो, अब एकर लगाए की पद्धति के बेरा के बात करबो तो का वो घनी में जिन समय हमन थरहा तैयार करथन तेन घनी या फिर लगा के पौधा रोपण करथन तेन घनी जो मादा बना भाई वो समय हमन घुरवा खातू डाल सकथन का? हाँ, मादा बनाथन ना वो मैं 1 बाई 1 के गड्ढा खोद दिया जाए। 1 बाई 1 के गड्ढा खोदे के बाद में वर्मी कंपोस्ट खाद है, गोबर खाद है, वो खाद ला में भर के ओला पाट दिया जाए। अच्छा। पाटे के बाद में जो अपन थरहा दे रही थन ओला जैसे कि लगाना है कि हाँ भाई तैयार हो गए 1 फीट 4-8 इंची 10 इंची के पौधा तैयार हो गए तो लगा सकत हन जी। तो वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद बहुत जरूरी है। हाँ। अच्छा, पहली कतको संगवारी मन रेलवे स्टेशन के किनारे जिन मुनगा देखते वह मुनगा नो है वह सहजन है। हाँ। वहाँ भ्रम हो जाते आदमी मन के। ये जिन मुनगा आप लोग दिखा थन सही में मुनगा है और लंबा फरते झोंफा पड़ते। पर एकर बीजा कहाँ ले लाना चाहिए एकर बारे में जानना बहुत जरूरी है। किसान भाई हो हमले बता देवा जिन आप वैज्ञानिक ढंग ले मुनगा के खेती शुरू करे हो बच्चन सिंह जी, एकर बीजा आप कहाँ ला रहे हो? बिलासपुर के किसी केंद्र कई ठन दुकान है। हाँ। वहाँ से अगर आप मांगे 12 मसी मुनगा करके। अच्छा। तो ओकर बीज दे देते हो। हाँ। एकर 555 कुछ नंबर है। अच्छा। मुनगा के प्रजाति के ये नाम के मुनगा ले है 12 मसी के नाम दे है। तो कोई भी किसी के अंदर जो बीज भंडार आवे वहाँ ले अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये मुनगा की खेती करे के विचार कैसे जागी आपके मन में? ऐसे देखें कि जमीन दरराहा जमीन रही से। हाँ। धान पान हो के जुगाड़ नहीं रही से हाँ। कुछ भी तो देखें कि मुनगा लगा लिया जाए। आजू बाजू किसान मन बहुत कन लगाए है मेरे एरिया में। तो यही में हम भी मुनगा लगा देखे हैं। तो आप उनको देखो ऊपर वाले के सब कुछ तरीका से हुआ तो बने मुनगा। अब जहाँ तक आप चर्चा के दौरान आप बताया कि मैं टपक सिंचाई घरों ला अपना बिल्कुल टपक है ना भाई बहुत जरूरी। तो ये ला आप मन कहाँ ले लाया किसी आपके आवेदन दे लगता है? यहाँ किसी उद्यान अधिकारी है तखतपुर परिक्षेत्र के एकर विकास खंड के अंदर में। वहाँ वही कागज उगज कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते कागज उगज जमीन के। कागज लगते वो B1 खसरा नक्शा और आधार कार्ड। अच्छा। ऐसे करके एक बैंक के फोटो कापी एक फोटो। अच्छा। आवेदन ला भर दो
उसके हिसाब से सरकार के जो अनुदान है उसका अनुदान तुम मतलब जैसे कि 1 लाख रुपया को हुई तुम्हारा टपक सिंचाई की योजना, तो मैं करीब से 60,000 रुपये किसान मतलब देते, छोटे किसान मतलब सब्सिडी जो देते अनुदान 40% लगते किसान ला और 60% सरकार में अनुदान देते। बहुत सुखर बात ला बता लगा के दिया जाते वो। हाँ, बहुत सुखर बात बता था किसान भाई। और जहाँ तक बात है आप देखा तो चारों मुड़ा ले ये मुनगा के खेती है नेट ले घेरा है, यानी संरक्षित खेती होते, वैज्ञानिक खेती होते। आखिर ऐसा खेती काबर करत है बच्चन सिंह भैया मन, एला जानना बहुत जरूरी है। बच्चन सिंह जी हमारे कार्यक्रम के देखिए संगवारी मतलब बतावा हमूल बतावा कि चारों मुड़ा आप मन जाली लगा के रखे हो और बीच में मुनगा के खेती करता है, पूरा संरक्षित खेती करत हो, तो एला करे के पाछू कारण का है? बस यही है कि आजकल भाई एक से एक किसान के उन्नत किसान के समय आगे है, कमाई धमाई के, और देखें कि सरकार बने बनी योजना लात है, तो एक नेट सेट के अंदर एक लगा के देखें, एक से तो कीड़ा फाफा भी कम आते, दूसरा जानवर से बचत होते। हाँ, तो हिसाब से सरकार के सब अनुदान से बने हुए हैं। तो कौन योजना के तहत आप फायदा उठा रहा? ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत। अच्छा। हाँ, वही योजना के अंतर्गत मिले। पैसा मिली सभी आप मतलब करीब हम 7 लाख रुपया अनुदान मिले रिसे। हाँ, मतलब 16 लाख पूरा खर्चा ऐसे शासन के दो। हाँ। अब हमले बता देवा मुनगा जिसे लगा दे आप मन और ड्रिप घरों लगा दिया, ओखर बाद का बात के चेत करना चाहिए, का बात के सावधानी रखना चाहिए, तेन बताओ आप मन। का है बस खाली गोड़ा उड़ा देल पड़ते में कि आधा से जो खरपतवार है तेन झन पैदा हो सके। अच्छा। ठीक है ना, जो मादा बने हैं मुनगा के और वहाँ जैसे थोड़ा सा बड़े हो गए 2-3 फीट के, तो वहाँ स्टेकिंग लगाए पड़ते। जब मुनगा झुका झन एती टूटा झन तो सोच चले जाते मुनगा। और फिर 6-7 महीना के बाद में फल आयल शुरू हो जाते हैं। हाँ। ये मुनगा आप मन कब लगा रहे हो भैया? ये ला हम मुनगा लगाए रहे हैं अक्टूबर-नवंबर में। हाँ। लगातार फल देवा थे? हाँ, 6 महीना हो गए तो फल देते भाई। तो कब तक फल दी से आप एक बारे में प्रशिक्षण के दौरान बताएंगे? 6 महीना तो फल आते। अच्छा। और 6 महीना बढ़त में लगते। फिर 6 महीना फल आते और फिर 6 महीना बढ़त लगते, बढ़ते जाते हो फरते जाते। हाँ। तब 12 मसी नाम है। अच्छा, ये बता देवा ये मुनगा 12 मसी आपके मुनगा है, और जहाँ तक बात करथन ये आने मुनगा के पेड़ बड़का होते, तो का मुनगा बाढ़ी के नहीं? बाढ़े के जो है ज्यादा नहीं बाढ़, जैसे अपन गाँव में होते ना देसी मुनगा कस, वैसा नहीं है, बाढ़ा नहीं। बस एक इतके सुरक्षित करे पड़ते, जितका एक कलम कर काटत जा और एक सुरक्षित करत जा, उतके कलम निकल जाए, उतके फरज जा ही होगा। अच्छा, जिन गांव घर में खाली परिया झरिया है वो हमारे किसान भाई मन लगा के अगर वैज्ञानिक ढंग से मुनगा के खेती करते है बच्चन सिंह जी, तो का गाँव के पढ़े लिखे रोजगार लिखन है कि जिन संगवारी मन काम बुता के खोज में केंद्रित थे, का उन गाँव में रोजगार मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते है। हाँ। कहीं भी घर में रोजगार है, देखो आप लगा दो 500 मुनगा के पेड़ तो एक नौकरी पूर्ति तो पैसा हो जाए। हाँ, तो लगा सकते हो कोई भी जो आदमी है। फूल आए के अवस्था में आप मन का बात के चेत करता हो? थोड़ा से अगर कहीं फफूंदनाशक कोई कीड़ा मकोड़ा लग जाते तो बाजार में खरीद दवाई मिलते। फूल के समय में अगर कहीं में कोई कीटनाशक वगैरह लगते तो उद्यान अधिकारी मन जो आते ना, उनका मार्गदर्शन से उन दवाई अवेलेबल करा देते या बाजार में मिल जाते। वो दवाई के देखे जो कीटला देखत हुए वो उस प्रकार के दवाई छिड़काव कर देते, ओखर नाश हो जाते। हाँ। कार्यक्रम के देखिए संगवारी ला मुनगा के खेती के संबंध में आप का संदेश देना चाहते हो? मैं तो बोलता हूँ मुनगा की खेती बहुत अच्छे तरीके से वैज्ञानिक पद्धति से करो। हम उन्नति करा था, किसान भाई आप मन भी उन्नति करो। बच्चन सिंह जी हमारे मन तो होते आप कर गोठियाते रहते जैसे कि आज हमारे कार्यक्रम में आया, इतनी सुघर जानकारी दिया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। तो किसान भाई हो, आप मन देखो ना कि मुनगा की खेती सही कहन तो हमारे किसान भाई मन बर वरदान साबित हो हवे और हो ही घलो काबर वैज्ञानिक विधि ला अपना के निथार वाले भूया के अच्छा तैयारी करे के बाद अगर मुनगा के खेती करत हन तो लगातार 6 महीना फरही और 6 महीना बाढ़ी, मतलब लगातार 6 महीना आप मन के हाथ में पैसा आत रही किसान भाई हो, है ना भाई। और पैसा ही तो निश्चित भाई आप मन के मन हाँ गुनगुनाही और आप मन निक लागी। तो हम तो यही कहथन कि भाई जुड़े रहो हमारे कार्यक्रम ले, आप मन ला दिखाथन ये सुगर लोकगीत ला। नाचत हवै मंजूर कैसे झलमल झलमल, नाचत हवै मंजूर कैसे झलमल झलमल। हाय रे बिकट जंगल, नाचत हवै मंजूर कैसे झलमल झलमल, नाचत हवै मंजूर कैसे झलमल झलमल।
भावे कोयली हरता जंगल छोड़ नहीं भावे विकट जंगल नाचत हवे मंजूर कैसे झलमल झलमल नाचत हवे मंजूर कैसे झलमल झलमल फूल के ताड़ी झूम फूल के ताड़ी झूम रहे सलफी हाँ मन भावे रे विकट जंगल नाचत हवे मंजूर कैसे झलमल झलमल नाचत हवे मंजूर कैसे झलमल झलमल हाँ किसान भाई हो, अच्छा लागी ना भाई ये गीत है काबर अच्छा नहीं लगी भाई। आपे मन के स्वस्थ मनोरंजन करे बार गीत लापला दिखात रहें। और जहाँ तक मुनगा के खेती के बात करबो तो हर किसान के अलग अलग तरीका होते, अलग अलग खेती के कास तकनीक होते। पंचराम मरावी मन घलो गाँव भरारी विकासखंड तखतपुर के रहिया किसाने मुनगा के खेती इबन करे है। कैसे करते इखर अनुभव आप तक पहुँचाथन। भैया राम राम। राम राम भैया। मरावी जी आपके बार कार्यक्रम में स्वागत है। तेकर बाद जानना चाहतन मुनगा के खेती करे बार कौन कौन किस्म के भूया हाँ अच्छा रहते, आप अपन अनुभव बतावा। अब भैया यह तो हमन खेती करे हैं मुरुम माटी और उपजाऊ जमीन तो नो है और यह सभी जगह हो सकते। अच्छा। और एकर बारे में हमला नर्सरी करे बर पड़ते। का नर्सरी करथो आप मन? ए दाना ला एक ठो पॉलीथीन में कम से कम वो 2 महीना के हो जाए तेखर बाद ओला लगाथन। अने थरहा तैयार करथो? थरहा तैयार करथन। हाँ। तेखर बाद खेत की तैयारी कैसे करथो? खेत की तैयारी ये है कि 2-3 बार ओला जुताई कर देथन या देसी हल से या ट्रैक्टर से तो उपजाऊ हो जाते। और अपन सो वो है केचुआ खाद नोडेब वाला ओला डाल देथन। वाह कतिक सुघर बात ल पंचराम मरावी जी बताते कि ई मन नाडेब विधि से या फिर वर्मी कंपोस्ट बना के मन जैविक ढंग ले आज मुनगा की खेती ला करे थे। और जैविक खेती निश्चित रूप ले किसान भाइयों आज के मांगे स्वस्थ धरा और खेत हरा। ए बात ला सार्थक करे बार हमला जैविक खेती में जुड़ना बहुत जरूरी है। मरावी जी आप मन बताया हमला कि वर्मी कंपोस्ट डालथन इसकी की तेला कब डालथा तेला बताओ ना आप मन। एला पहली तो छोटे रहते तो 15 दिन के 15 दिन डाल देथन। जब ओखर बाढ़ होते जाते तो वही हिसाब से ओखर खुराक भी बढ़े लगते। अच्छा। 50 ग्राम के जगह हम 100 ग्राम देथन जब बाढ़ बढ़े लगते तो वैसे वैसे धीरे धीरे जैसे जैसे पेड़ के बाढ़ हो जाते वही हिसाब से 1 किलो जैसे 1 पाव से 1 किलो ऐसा टाइप के और बढ़ार के हिसाब से वो खाद देते रहथन। अच्छा। ये खाद ला जिसे अभी आज हम लगा दें तो आज घलो में खातू डाल पर ही का? हाँ बिल्कुल लगते। एक तो कीट खर दीमक से बचाए खातिर तो पहली अपन वो डालथन पाउडर एक ठो आथे फालीडाल नाम है। फालीडाल पाउडर ओमा डाल देथन गड्ढा में और खाद में भी दोनों मिक्स कर देथन तो फिर एमा दीमक से बचाव हो जाते और पेड़ ला बढ़िया से बढ़ार मिलते। तो ये बताओ पेड़ तो बाढ़ कर ही और आप मेहनत करत हो ये खर मुनगा के खेती जिसे आप कर दिया तो निंदाई गुड़ाई करना पड़ते तो कतेक दिन के अंतराल में निंदाई गुड़ाई करता आप मन? ओला हफ्ता भर 15 दिन के बीच में हो जाना चाहिए। निंदाई कोड़ाई समय में निंदाई कोड़ाई के साथ साथ खाद भी डाल देथन। अच्छा। दोनों काम हो जाते एक बार में तो 15 दिन हफ्ता भर इसे बीचों बीच में हो जाते हैं। एक चीज हमला बतावा अभी चर्चा के दौरान आप बता था कि हमन वर्मी कंपोस्ट खातू डालथन के रासायनिक खातू डालथन तेन पौधा और वर्मी कंपोस्ट जिन जैविक खातू डालथन तेन पौधा दोनों में कुछ फर्क नजर आते मरावी जी? हाँ बहुत फर्क आते। मैं जैसे अभी हमारे पेड़ में फल देखा था तो मैं गौमूत्र भी छिड़काव कर देता हूँ। जैसे बताते वैज्ञानिक मन के दीमक के मिट्टी और गौमूत्र और आँख के पत्ती। अच्छा। ये सब करके ये सब के मैं उपयोग कर चुके हैं और बढ़िया से फायदा मिलते। वाह भाई वाह कतका सुघर बात ला किसान भाई हो पंचराम मरावी जी मन बताते कि मन गौमूत्र घलो ला कीटनाशी के रूप में करत है। मतलब पूर्ण रूप से मुनगा के जैविक खेती बर करत है। आपो मन कर सकत हो। एखर ले का है हमार गौ माता घलो के संरक्षण होही और गौमूत्र और गोबर के जहाँ तक बात करबो तो इखर बिना भाई जैविक खेती के सपना घलो हमन नहीं देख सकत हन। मरावी जी ये बतावा
जिसे आप गौमूत्र की बात कहे हो, तो ये गौमूत्र ले कीटनाशी आप बना था और डार्थन के कहे हो, तो कैसे बना था? एला का है, इमा बेसन है और करण की पत्ती है, बेसरम पत्ती है, नीम पत्ती है, ऐसे करके 5-7 आइटम मिक्स करके एला 15 से 20 दिन के सड़ा देथन। सड़ा के बाद बोलो ये अपन स्पेयर के माध्यम से एक स्पेयर जैसे 15 लीटर की स्पेयर रहते, मैं 1 पाव के वो घोल डाल देथन अपन गौमूत्र ला और छिड़काव कर देथन। अच्छा, ये मुनगा आप मन के फूल और फल दोनों अवस्था में है, तो ये घनी आप मन प्रमुख रूप ले का बात के चित करता जेकर आपके मुनगा के उत्पादन बढ़िया हो? एखर ये है कि मौसमी तो आते रहते, मौसमी मौसम से काय फूल झड़े के ज्यादा संभावना बढ़ते, तेम फल आए के संभावना कम हो जाते, तेम टॉनिक, अब वह टॉनिक के रूप भी काम करते, जन गौमूत्र डालथन वो सबे सुरक्षित करते। और कीटनाशक के भी काम करते, ऐसे टाइप के बताते वैज्ञानिक मन। तो एखर तो प्रयोग मैं करते रहता हूँ, धान भी मैं करता हूँ, पेड़ भी मैं करे हम मुनगा के। ये बता दो, ये मुनगा के कटाई छटाई कब करता हो आप मन? एखर कटाई जैसे फल दे तोड़ लिए, फल टूटे के बाद जिन जिन पेड़ काटे के लेके जैसे कोनो डगाली सूख गए है, सबे पेड़ ला तो छाट नहीं जा सके, मगर ओखर देख के यह बाढ़ के लायक नहीं है, यह सूखा थे, ऐसे टाइप के देख देख के ओखर छटिन करे पड़ते। तो जिसे कटिंग करें तीन पौधा और कटिंग नहीं करें तीन पौधा, दोनों में कुछ उत्पादन के दृष्टिकोण ले कुछ नजर आते आपला? नहीं, कटिंग कर देथन तो से का होते आओ ओखर शाखा जो बढ़ जाते, चारों मुड़ा शाखा लगते और ओखर चारों तरफ डगाली आते तो फल ज्यादा आते। अच्छा, ए नाम से कटिंग कर देथन ओला। हाँ। तो जिसे अभी बच्चन सिंह कर हम चर्चा चलाते हैं, तो बताइए 6 महीना फरते और 6 महीना बाढ़ते के तो आपके मुनगा कैसे होते बतावा? बस वैसने जैसे वो बताई से वैसने किस्म के हवा मुनगा 6 महीना। फूल आय के अवस्था में प्रमुख मुझसे बात आते मरावी जी, अगर हमारे किसान भाई मन चेत नहीं करी तो गंज का नुकसान हो जाते है ना भाई, तो आप मन का बात के चेत करता, का बात के सावधानी रखता है? फूल के टाइम में हमन अक्सर तो फूल से ही फल आना है, वही फायदा है, तो पानी भी के ध्यान देखे पड़ते, पानी मेन खासियत हो जाते जिस फूल झड़े मत गर्मी के वजह से या मौसम के वजह से, तो मौसम के वजह से बर तो दवाई छिड़काव करथन। और अब पानी के अभी गर्मी है तो हम लोग पानी आवश्यकता जरूरी पड़ते पेड़ पौधा ला। आप मन के मुनगा मोटा मोटा लंबा लंबा फरे है और बाजार में देखथन तेन मुनगा लिटी लिटी रहते और चेपटी रहते, यह गोल गोल है, तो दोनों मुनगा में कुछ फर्क नजर आते आपला? हाँ, का है हमन एमा जो केचुआ खाद जो बोलते ओखर वर्मी कंपोस्ट ओला हम ज्यादा मात्रा में डाले हैं, काबर के हमर से पर्याप्त हवा खादू एक नाम से। तो गर्मी के बात करत हो, पल्लो पासी के बात के जहाँ तक बात करबो, हमारे कार्यक्रम के देखिए किसान भाई बतावा कै पीत मुनगा में आप मन पानी डालते हो? अबे है ड्रिप पद्धति से कर दिए हैं, तो मुनगा जैसे अब जैसे जैसे मौसम और पानी और मोटर और बिजली के उपलब्ध हम पानी मिलते रहते। किसान भाइयों, गर्मी के तफर्रा चलत है और गर्मी के मौसम के जहाँ तक बात करबो, मुनगा के खेती हो चाहे कहीं फसल हो, अगर जल प्रबंधन बढ़िया है तो निश्चित रूप ले उत्पादन बढ़िया है। आखिर में पंचराम भाई से पूछा था कि खर मुनगा के उत्पादन होने के बाद कहाँ कहाँ लेके बेचते हैं, हमरा बताओ मरावी जी कि मुनगा के उत्पादन बढ़िया अपन बहुत अच्छा रकबा में करे हो, ज्यादा मात्रा में होंगे, तो आप मन के क्षेत्र में बाजार कहाँ है जहाँ ले लेके अपन बेचता हो? ऐसे बाजार तो हर रोजे बाजार है आसपास में, हमन बीच में हवन अपन करगी रोड है, तिनेवरा है, गनियारी है और अपन भरारी भीम बाजार लगते, रोज के चारों तरफ बाजारे है। अच्छा, तो वहीं ले जाता। अभी का भाव जाता है मुनगा आपके? अभी तो बीच में मैं 25 रुपए किलो में बेचे हूँ। अच्छा, हाँ। तो मरावी जी आज हमारे कार्यक्रम में आके हमारे किसान भाई मन ला मुनगा के खेती के जहाँ तक बात करबो ओखर अनुभव ला हमारे कार्यक्रम के देखे संगवारी ला आप मन बताया, निश्चित रूप ले आप मन के देह जानकारी ले हमारे कार्यक्रम के देखिए संगवारी मन फायदा उठाई। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम। आवाज के कार्यक्रम कैसे लगी भैया? चिट्ठी पत्र लिख के आप मन खचित बताओ, हमार पता आप मन जाना था तबो बताथन। कृषि दर्शन कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़। पिन नंबर है 492007 और एक संग महेंद्र साहुला दौबिदा। जय जोहार। राम राम।